जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और ज्ञानवर्धक होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि दरखास्त क्या होती है, दरखास्त अगर हम लगाते हैं तो किस विधि विधान से लगानी चाहिए और क्या हम घर पे भी दरखास्त लगा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, निरंतर बरसती रहे। बस बाबा की कृपा। बाबा हमारा शरीर साथ छोड़ जाए पर हम बाबा का दर ना छोड़े, ऐसी कृपा अंदर से मानो बनी रहे बाबा की, क्योंकि उसकी कृपा ही तो है, तभी तो हम इतना कुछ सुन रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। अगर वो कृपा ना करता तो हम कहाँ बोलने वाले, हमारी कहाँ औकात और कहाँ बाबा की शान। समझ गए? हम तो एक तुझ से भक्त हैं। आज मैं उस कृपा की आपको एक छोटी सी झलक सुनाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है दरखास्त के ऊपर है कि घर में भी अगर जैसे मेहंदीपुर में दरखास्त हम लगाते हैं, दरखास्त मेहंदीपुर में किसको कहते हैं, मैं वो थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो का उनका ज्ञान और भी तेज बढ़ जाएगा, जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे, और जो लोगों को नहीं पता कि दरखास्त घर में भी किस प्रकार से हम एक दरखास्त मात्र से मान लो सब कुछ हो सकता है। एक 10 रुपये की दरखास्त का चमत्कार भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक 10 रुपये की दरखास्त, पहले ये दरखास्त जो थी 2.25 रुपये की थी, फिर ये दरखास्त 5 रुपये की हुई, फिर 2016-17 के अंदर ये दरखास्त 10 रुपये की हो गई। तो बालाजी के अंदर जो कटोरी के रूप में दरखास्त मिलती है, जिसके अंदर जो लड्डू होते हैं, 2 पतासे होते हैं, और वो जो दरखास्त है वो हम बालाजी में लगाते हैं। उस विधि विधान से तो हमने वीडियो बना रखी है, उस दरखास्त के बारे में बता रखा है। लेकिन ये जो दरखास्त है ये मैं आपकी मुसीबतों में, अगर आप घर में किसी भी प्रकार की मुसीबतों में हैं, कोई काम धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार अड़चने आ रही हैं, और कोई भी संकट अगर तंग करता है, शरीर पे नहीं छूटता एकदम, तो दरखास्त का चमत्कार आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप दरखास्त के माध्यम से संकट को भी छुड़वा सकते हो। ये एक बार की बात है। देखिए, सच्चाई घटना के ऊपर मैं इस दरखास्त का चमत्कार आपको बता रहा हूँ, सच्ची घटना के ऊपर है। एक लेडीज को रात को 3 बजे अस्थमा का हार्ट अटैक आ गया, अस्थमा का। उसे डॉक्टर के पास ले गए तो बहुत ज़्यादा बेचैन थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, और उस समय वो जो परिवार था बालाजी से उस समय पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा था, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी जरूर गया था। तो डॉक्टरों ने क्या करा, जो उसके पल्स थे, जो पल्स लेट होती है, जो मॉनिटर होता है, तो उस मॉनिटर में जो पल्स की जो रेट थी वो 120 हो गई। 120 से वो धीरे 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 घटने लगी। उसका मेरे पास फ़ोन आया रात्रि को ही 3 बजे कि गुरुजी इस प्रकार से ये दिक्कत हो रही है, और मेरी माँ के अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, मेरे फादर नहीं है, मेरा ये नहीं है। वो बहुत रोया लड़का। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमने 3 बजे भी उसका फ़ोन उठा लिया। तो दरखास्त उसने क्या करा, अभी उस समय की जो दरखास्त लगती थी 5 रुपये की लगती थी, तो मैंने उसको कहा कि एक काम कर दीजिए, और जो पल्स का रेट था वो एकदम नीचे डाउन जा रहा था। जैसे ही पल्स का रेट 20 पर जाकर खड़ गया। देखिए चमत्कार, बालाजी के दरबार में निरंतर चमत्कार होते रहते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता और बालाजी स्वयं में प्रत्यक्ष शक्ति है। तो जब मेहंदीपुर के अंदर मेहंदीपुर नहीं मान लो हॉस्पिटल के अंदर, तब क्योंकि देखो जो बाबा के भक्त होते हैं ना, उन्हें तो सोते हुए भी मेहंदीपुर चमकता है क्योंकि हमें तो देखो मुंह पे बालाजी की रट लगी पड़ी है, बाबा का गुणगान करना है, कैसे कान पकड़ना, चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। तो हमने क्या करा, उसको फोन पे हमने बताया कि बेटा आप बालाजी की दरखास्त लगा दीजिए। अब उसके पास 50 रुपए 10 रुपए नहीं, तो बेचैन हो गया। देखिए बेचैन हो गया, वो कहता गुरुजी पैसे तो है नहीं मेरे पास तो 500 का है, 100 का है, 50 का है, यहां पर 5 रुपए मिलने नहीं। मैंने उसको कहा कि एक काम कर, तू आज मैं तेरे को एक चमत्कार दिखाता हूं बाबा का, और तू बाबा की दरखास्त लगा दे 10 रुपए से, क्योंकि भविष्य में तो 10 की होनी थी। ये तो भविष्य बता रहा था, भगवान अपने आप ही करवा देते हैं। तो दरखास्त उसने वारते 21 बार वार कर मान लो तकिए के नीचे रख दी। दरखास्त वारने के पहले का जो हालात था वो क्या था कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मुंह पर कपड़ा घेर दिया था, हाथ से पैसे छुड़ा दिए थे और कह दिया था कि आप जाओ और इन्हें ले जाओ, एक सांस रह रहे हैं, रास्ते में निकल जाएं या घर जाकर निकल जाएं, आप ले जाइए। तो जब मेरे से वार्तालाप हो रही थी तो बच्चा बहुत रोकर बिलबिला रहा था, और उस दरखास्त लगने के जब दरखास्त लगी, यकीन मानिए जो पल्स थी वो पल्स लगने के मात्र 2 मिनट के बाद उन्होंने वो भी लगा दिया था, उसको क्या बोलते हैं जो करंट हार्ट पे जो करंट वो भी लगा दिया था उन्होंने। तो जो दरखास्त लगने के बाद तुरंत उनके अंदर जो सांस आई, पल्स रेट जो था 120 पर जाकर रुका। चमत्कार हुआ। उस बच्चे का हमारे पास फोन आया। फोन आने के बाद सारी जो कहानी थी इस तरीके से हुई, और उसकी जो मदर थी काफ़ी लंबे समय तक जो मदर है वो उनकी जी, और जीने के बाद आज बालाजी की ऐसी असीम कृपा उस परिवार पर है कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। बहुत चीज़ें घर से निकाली। एक चमत्कार दरखास्त का है, मैंने जो आपको बताया है। अब दरखास्त अगर आपके घर में कोई भी कार्य रुक रहा है, मान लो संकट, जैसे कि आप मेहंदीपुर चले गए और संकट आपको बार बार घर में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, 10 रुपए की दरखास्त। कई बार रात को 2 बजे फ़ोन आ जाता है, कई बार रात को 1:30 बजे फ़ोन आ जाता है, 12 बजे फ़ोन आ जाता है कि गुरुजी शरीर नहीं छोड़ रहा है, शरीर पे संकट जो है एज इट इज बना हुआ है, तो ये संकट बहुत तंग कर रहा है, तो क्या करें। तब मैं उनको बता रहा हूँ कि 10 रुपए की दरखास्त ले लीजिए आप, और 3 लौंग ले लीजिए। उस व्यक्ति जो रोगी है उसके ऊपर से 21 बार आपने वारना है। वारने के बाद कपूर रखकर आपने उसकी कपूर के ऊपर वो जो दरखास्त है बाबा के चरणों में रखनी है, और कपूर के ऊपर वो 3 लौंग रखनी है, और जो रोगी है उसके हाथ से प्रज्वलित करवा देना है, और उसको कहो कि इसको ग्रहण करे। जब वो व्यक्ति उसको सूंघेगा, और दरखास्त लगाने में ही आपने प्रार्थना ये करनी है, और उस रोगी से अगर संकट बोलता है, कहीं संकट नहीं बोलते या अगर बोलता है, तो ये कहो कि मेहंदीपुर में जो मेरा बंधन डाला था, उसी बंधन में मैं कैद हो जाऊं। जो मेहंदीपुर के अंदर मैंने जो अपना आपको मेहंदीपुर में जो हम छोड़ के आए थे, बाबा इनको मेहंदीपुर ले जाइए, इस प्रकार की आपने प्रार्थना करनी है। और 2 लौंग अपने जो 3 लौंग हैं वो जलाकर प्रज्वलित कर उसे सूंघाना है। जब वो ग्रहण करेगा और 2-3 मिनट तक उसके शरीर के अंदर वो प्रक्रिया रहेगी, उसके बाद उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, जैसे कि फूल जैसा हल्का, वो शरीर से वो जब चीज़ उससे दूर हो जाएगी। तो दरखास्त इस प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति रोगी है, मान लो वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका रोग में रिपोर्ट में डिस्टरबेंस रहती है, तो पवन पुत्र को आगे करके चलिए, हनुमान जी महाराज को अपने ऊपर से 21 बार दरखास्त को वार कर ऊपर की जेब में डाल के चाहिए, और 3 लौंग भी लेके जाइए साथ में। 3 लौंग के साथ ही वारना है,
और ऊपर की जेब में डालना है और बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, अब मैं जो डॉक्टर को इलाज करवाने जा रहा हूँ उस इलाज में कोई भी संकट हेर फेर ना करे या कोई भी संकट आगे ना आए, ताकि वो संकट आगे आकर आपकी दरखास्त, आपकी रिपोर्ट को खराब करते हैं, ताकि वो आपके शरीर में जो बीमारी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। दरखास्त लगने के बाद संकट तुरंत शरीर से हट जाएगा और उस 3 लौंग का आपने 3 दिन तक सेवन करना है, जैसे कि पानी के साथ, जीभ पर रखकर पानी के साथ 3 दिन तक आप उस लौंग का सेवन कर लेना। उस लौंग को अगर तवे पे भून लोगे तो उसकी गर्मैश भी हट जाएगी, समझ गए। जैसे कि तवे पे आपने भून लिया, उसके बाद उसकी गर्मैश जो होती है, लौंग में गर्मैश होती है, तो वो हट जाएगी, लेकिन जो शरीर में चीज़ होगी वो भी हटेगी, क्योंकि उसको जब लौंग अंदर जाएगी तो वो भी उसको ज़्यादा तड़प पैदा करेगी। तो मैंने ये दरखास्त बताई है, जनरली दरखास्त बताई है। अगर कोई कार्य के लिए जा रहा है, कोई मान लो जैसे कि कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं संकट नहीं, जो कोई भी कार्य के लिए जा रहा है, जैसे कि कोई आगे मान लो कहीं पे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने ऊपर से 21 बार वार कर ऊपर की जेब में रखकर और साथ में एक जायफल, अगर कोई मनोकामना के लिए जा रहा है तो साथ में एक जायफल भी साथ में वारना है और अपनी जेब में रखना है। और आगे बाबा की कृपा से मानो कोई मनोकामना इच्छा के लिए जा रहा है, तो जिस कार्य के लिए जा रहा है बाबा को मना के चले कि बाबा मैंने ये दरखास्त लगाई है, इस काम के लिए लगाई है और ये मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। तो मैंने दरखास्त के बारे में कुछ बताया है कि मेहंदीपुर में ही दरखास्त नहीं लगती, दरखास्त आपके घर में भी लग सकती है और दरखास्त के अनगिनत चमत्कार हैं। जैसे उन माता के साथ हुआ और माता वो बच गई, तो सवेरे डॉक्टर आकर उनसे बोलता है कि ये कैसे बच गई, ये तो रात को डेड हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि पैसे पूसे जमा करा दीजिए, ये कैसे बच गई। तो दरखास्त का तो अनगिनत चमत्कार है। तो दरखास्त से आप अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हो। रात्रि को अगर किसी को संकट सताता है, परेशान करता है, परेशानी करता है, तो इस प्रकार से आप दरखास्त लगाइए श्री बालाजी महाराज की। यकीन मानिए, जो संकट आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, वो तुरंत आपके शरीर को छोड़ देगा। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और जो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म वचन से श्री बालाजी महाराज के भक्त बनते हैं और उनके ऊपर बाबा की असीम कृपा हर वक्त रहती है, 24 आवर्स रहती है। क्योंकि मेरा एक और सवाल है, जैसे कई लोगों को समझ नहीं आया होगा तो उनको क्या करना चाहिए उसके लिए? अगर जैसे कई लोगों को नहीं समझ में आता तो वो मेरे से कांटेक्ट करें, हमारे से पूछें, हमारे माध्यम से जुड़े। श्री बालाजी महाराज हमारे माध्यम से जुड़कर मेहंदीपुर बालाजी जाएं, और ताकि आपका अधिक से अधिक कल्याण हो सके और अधिक से अधिक आपके जैसे बहुत से लोग काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं, परेशान हैं। देखिए, नामुमकिन को मुमकिन करते वो श्री बालाजी महाराज हैं, क्योंकि माता सीता को जो संदेश का जो पता लगाने वाले थे, राम जी को भी सुख की प्राप्ति करवाई, माता जी को भी सुख की प्राप्ति कराई, लक्ष्मण भैया जी के भी प्राण बचाए, सुग्रीव को भी सुख की प्राप्ति कराई, और तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं करवाएंगे, आपको भी करवाएंगे। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल है, अद्भुत शक्तियां हैं और हर देवता की शक्ति उनमें विद्वान है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज के भक्त बनिए और अपने बच्चों को भी हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का गुणगान करवाइए और पाठ करवाइए। हनुमान चालीसा किस प्रकार से पढ़नी है वो भी हमने वीडियो में बता रखा है। हमारी उसी वीडियो को देखकर आप अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। और दरखास्त में वो शक्ति है, जब मैंने दरखास्त के बारे में भी खुलकर वीडियो में पीछे बता रखा है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता था, तो मैंने ये उन लोगों को बताई है जो रात को मेरे को 1:30 बजे 2 बजे मान लो फोन करते हैं, तो वो उनको भी इस बात से बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो मैंने जो ये कार्यक्रम बताया है, तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर।